अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गरआईएएस एंड पीएससी क्लासेस। हम आप सभी बच्चों का अपनी संस्था में अभिनंदन करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एमपीपीएससी 2020 प्री का रिजल्ट आ चुका है। अब हमको क्या करना है, बिना रुके एमपीपीएससी मेंस परीक्षा की तैयारी को करना है। अब उसको कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए, तो यहाँ पर हम उसकी भूमिका यहाँ पर बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस को आपको बताएंगे। बच्चों, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसकी मुख्य परीक्षा होती है, उसमें हमको डिस्क्रिप्टिव रहता है, ठीक है, उसमें हमको लिखना पड़ता है। इसका जो सिलेबस है इसको हमने अपने चैनल में एक उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें आप उसको देख सकते हो। उसमें सिलेबस सारा बताया गया है कि आपको कौन से पेपर में क्या पढ़ना है, कितने मार्कर का है, ठीक है बच्चों। अब आज हम यहाँ पर जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा होती है उसका जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस फर्स्ट, तो जीएस फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, जीएस फर्स्ट के पार्ट सेकेंड, जिसमें जियोग्राफी की बारे में ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हम स्टार्टिंग से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर जो इस लेक्चर का हमारा जो एम है वो 3 मार्कर क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। 3 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं तो अपन को उसमें कितना कंटेंट देना है, कितना लिखना है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप लोगों से। मेरी क्या प्लानिंग जो है, जो क्वेश्चंस जो है यहाँ पर क्वेश्चन अपन को क्या है, 3 मार्क्स में अपन लिखते हैं ना, तो उनमें बहुत ही अपन को संपुट लिखना रहता है, उसमें ज़्यादा डिटेल अपन को नहीं लिखनी रहती। क्या है बच्चों कि कई बच्चे क्या करते हैं कि मेंस की जो परीक्षा होती है उसमें लिखते बहुत कम है। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप लिख नहीं पा रहे हो तो बहुत क्या होता है कि कुछ बच्चे लिखने के चक्कर में लिख ही नहीं पा रहे, तो काफ़ी बच्चों से तो ऑलरेडी पीछे है ना, काफ़ी बच्चों से ऑलरेडी वो पीछे होते जा रहे हैं। अब यदि वो पीछे होते जा रहे हैं तो सिलेक्शन होने की कोई बात ही नहीं, सिलेक्शन होना ही नहीं। समझ रहे हैं बात आप? इसलिए अपन को जो क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन करना है, जो तैयारी करना है, तो एक्यूरेट करना है। जैसे यदि हम कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में उतना डेटा हम डालें जितने में से हमारा पूरा हमको 3 का 3 नंबर मिले। ऐसा नहीं कि हमको 1 नंबर, ठीक है, एक नंबर मिले, 1.5 नंबर मिले। कभी कभी क्या होता है, 3 मार्क्स में बच्चे लिखते भी बहुत ज़्यादा, लिखते चले जाते हैं, अपन को लिखना नहीं होता ज़्यादा। क्या है उसमें लिखा रहता है कि आपको 1 या 2 पंक्तियों में देना रहता है 30 वर्ड्स, इतना 30 वर्ड्स में अपन को आंसर कंप्लीट करना रहता है, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से लेकर के मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताऊँगा 3 मार्कर। 3 मार्क में अपन को क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 3 मार्कर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है K2, ऐसे ही आता है 3 मार्क का क्वेश्चन। जैसे यानी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ क्या है K2। अब K2 के बारे में लिखना क्या है, K2 है क्या, इसको यदि क्वेश्चन कभी पूछ लेता तो ये ऐसा भी पूछ सकता है कि गॉडविन ऑस्टिन, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी। अब यदि हमारे पास ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क में गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2, तो इसको हम आंसर राइटिंग इसकी कैसे करेंगे, तो इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले कि जो हिमालय, ये क्या है मैं आपको बता दूं, एक शिखर है। ये क्या है, पर्वत शिखर है जो कि भारत में स्थित है, पाक आधारित भारत में स्थित है, ठीक है बच्चों। मतलब जो हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय, ठीक है। तो ये जो K2 यहाँ पर स्थित है, ये वाले रीजन में, ये जो एल है यहाँ पे, LAC है लाइन ऑफ कंट्रोल के लेफ्ट साइड, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, ऐसा कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा किया हुआ है, वहां पर ये पर्वत शिखर स्थित है। अब हमको आंसर राइटिंग में क्या लिखना है, इतना सब कुछ नहीं लिख देना, अपन को सिंपल लिखना है हिमालय में स्थित, कहाँ पर स्थित है, हिमालय में। तो हिमालय में स्थित K2 जो है कहाँ पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। यह वर्ल्ड की सेकेंड हाई पीक है और हमारे इंडिया की सबसे हाई पीक है, जो कि वर्तमान में कहाँ पर, पाक के कब्जे में। समझ में आ रहा है? अब हमको आंसर राइटिंग के लिखेंगे, K2 क्या है, तो लिख देंगे K2 एक पर्वत शिखर है
जो कि हिमालय पर्वत के काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, आप नोट्स में बनाते जाइए, काराकोरम श्रेणी में स्थित पाक अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बस इतना लिखना, अपने को उससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं। हमारे 3 मार्क्स कंप्लीट। अपन ने तीनों को संपुट डाल दिया ना, क्या है ये, चोटी है, वो भी लिख दिया। कहाँ पर स्थित है, हिमालय में। कहाँ पर, पाक कश्मीर पे, ये भी अपन ने इसमें मेंशन कर दिया। बस 3 मार्क्स कंप्लीट। तो अपने को क्या है कि कम शब्दों, गागर में सागर भरना है। जो एमपीएससी के जो मेन यहाँ पे होता है, ये होता है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मतलब क्या होता है, गागर में सागर, गागर मतलब क्या होता है, गागर यानी होता है घड़ा। क्या होता है बच्चों, घड़ा, जिसको हम घड़ा भी बोलते हैं, गगरी। तो घड़ा में क्या करना है, हमको इतना पानी भरना है कि समुद्र, यानी कि एक घड़ा में, यदि हमारे पास यहाँ पे घड़ा है, ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, एक पूरा समुद्र उठा के इसे भर देना और भर जाए। यानी कि एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक वर्णन। हमको जो शब्दों का इस्तेमाल करना है बहुत ही कम करना है, लेकिन बातें हमको बहुत ज्यादा डालनी है। अब फैक्ट मेंटेन, फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट अपन को मेंशन करना ही करना है। फैक्ट लिखने से क्या होगा, कोई भी जो टीचर जो रहेगा ना, आपकी बात को झुठला नहीं पाएगा, और आप जो है, आपको नंबर आराम से 3 में से 3 देगा। ठीक है बच्चों। सेकेंड हम आते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन में, शिवालिक। सीधे आता है शिवालिक। अब शिवालिक है क्या, तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा, फिर बताऊंगा लिखना क्या। शिवालिक क्या बच्चों, तो जो हिमालय है, जो हमने इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के वहाँ पर देखिए थोड़ा सा ज्योग्राफी का। तो मैंने जब आपको हिमालय पढ़ाया था, तो हिमालय में तो सबसे नीचे वाली रेंज जो रहती है, 4 हिमालय में रहते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, लास्ट में होता है लघु हिमालय। उसको लघु हिमालय भी बोलते हैं या फिर शिवालिक भी बोलते हैं। लघु हिमालय के नाम से भी क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है। अब इसमें ये समझ में आ गया कि क्या है, सबसे निचला स्तर है हिमालय। वर्गीकरण हमको देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, इस सबसे नीचे वाली। अब इसमें हमको आंसर राइटिंग में क्या लिखना है, तो इसमें लिखना पड़ेगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे निचला क्षेत्र है, जहां पर कंकड़ पत्थरों के निक्षेप तथा इनकी घाटियां मौजूद हैं। हमको ये कंटेंट डालना, बस सबसे निचला स्तर है, इसमें कंकड़ पत्थर जो है मौजूद है। ठीक। अब दोस्तों इसमें क्योंकि देखो हमें 30 वर्ड्स भी हो गए और हमारी बात भी संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गई। इसमें हमको अपन को एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना, क्योंकि उतना ज़्यादा लिखना ही नहीं है ना। उनने मेंशन करके रखा है कि आपका आंसर 30 वर्ड्स में होना चाहिए, या 1 या 2 पंक्तियों में होना चाहिए, और उसी बात को लेकर के अपन को आगे चाहिए। अपना दिमाग यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय होता क्या, थोड़ा इसको अपन समझते हैं। ट्रांस हिमालय बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा एक इंडिया है, ठीक, इंडिया में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे J&K, ठीक है। तो J&K में सबसे पहले ये वाला जो है ना, ये ट्रांस हिमालय, तो ये हमारे बाहर से, ये हमारा क्या है, इंडिया है, ये हमारा पाकिस्तान और ये हमारा चाइना। तो जो ये वाला हिमालय है इंडिया में, यानी कि भारत में ना रह करके भारत से बाहर, पहले भारत में ही था, अब लेकिन ये वाला यहाँ पे क्या है, LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे किसका कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है। तो अब ये वाला जो हिमालय था इंडिया में ना रह के पाकिस्तान में चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय, ट्रांस हिमालय एंड परा हिमालय। बाह्य क्यों, क्योंकि ये इंडिया के बाहर है। परा क्यों, क्योंकि ये हमसे, ये परा क्यों, क्योंकि ये पराधीन है, अब भारत के दिन में नहीं है। और ट्रांस बाहरी होता है, ठीक, ये क्या, बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। तो ये है हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है बच्चों, क्लियर कट हो गया। अब मैं इसमें डालता हूँ कि आपको 3 मार्कर में आपको इसको कैसे लिखना है, ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय में कंटेंट क्या डालेंगे अपन, कि भारत के
पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र का, भारत के पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र का सबसे सुंदर उत्तर में स्थित ट्रांस हिमालय है, या फिर उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। ठीक, फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ डालना है कि ट्रांस हिमालय ही सबसे महत्वपूर्ण दर्रे और सिंधु जैसी नदियों का उद्गम स्थल है। दो फैक्ट इसमें अपन ने मेंशन करे। सबसे पहले तो इसके अपन ने लोकेशन बताई कि इसकी लोकेशन है क्या, ठीक है, लोकेशन बताई, और लोकेशन बताने के बाद इसमें दो फैक्ट हमने क्या डाले कि इंपॉर्टेंट जो पासेस होते हैं, दर्रे जो होते हैं, तो इसी पर स्थित है। और सेकंड हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या मेंशन किया यहाँ पर कि जो सिंधु जैसी नदियों का यह क्या है, उद्गम स्थल है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको ट्रांस हिमालय में हम कितना लिखना है। बस जितना मैं बताते चल रहा हूँ तो उसकी आप नोट्स बनाते चलो, इसका बेनिफिट लो। ये क्लासेस पूरी तरीके से निःशुल्क है, मैं यहाँ से कोई चार्जेस नहीं कर रहा। MPPSC जो परीक्षा जो होती है ना, मेंस के लिए लोग कितनी फीस लेते हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं सब लोग फीस ले रहे हैं, मैं भी कुछ नहीं ले रहा ना, मेरे को फीस ले। मैं भी सोच रहा हूँ कि जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, कोरोना का काल, अभी भी कोचिंग सेंटर कोई नहीं खुल रहे, समझ रहे हैं, तो आप लोगों की हित के लिए मैंने एक मुहिम चलाई है, जिससे आप लोगों का भला हो, कुछ बन जाओगे तो याद करोगे, समझ रहे हो बच्चों। इसलिए इसका बेनिफिट लीजिए, भरपूर लीजिए। और यदि आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो यदि कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है जिसका प्री क्वालिफाई हो गया, ये जरूरी नहीं है कि प्री क्वालिफाई हो गया तभी हम इसको देखें वीडियो पे, हम तभी तैयारी करें। आपको यदि आपको कभी ना कभी तो मेंस देना ही है ना, आपको कभी ना कभी तो मेंस देना ही है, क्योंकि यदि आप प्री क्वालिफाई कर भी लोगे, यदि मेंस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो मेंस क्वालिफाई होने वाला है नहीं, ये तो क्लियर कट बात है। इसलिए यदि आप मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो प्री आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल। आप जितने की स्टाम्प पे बोलोगे, मैं लिख की बात आपको साइन करके दे दूंगा, समझ रहे बच्चों। इसलिए क्या है, अपन को प्री मेंस कुछ होता ही नहीं है, प्री मेंस बेसिकली कुछ नहीं होते। मेंस क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, और प्री क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देखिए कुछ भी चीज़ हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली अपन से बन जाती है। तो ठीक है बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा अपने को उत्तर के विशाल मैदान में, तो देखो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। ये जो हमारा हिमालय है, ठीक है, यहाँ से हमारा ये हमारा हो जाता है ट्रांस हिमालय, फिर हो जाता है हमारा बृहत हिमालय, फिर इसके बाद हो जाता है हमारा मध्य हिमालय, यहाँ होता है लघु या शिवालिक, ठीक है। अब इसके नीचे जो है ये जो स्पेस जो बनता है, ये वाला स्पेस, ठीक है, यहाँ पास से जो गंगा मैया आती हैं और यहाँ पे बहती है, यहाँ से तो पूरा जो मैदान जो कहलाता है, ठीक है, ये गंगा है, और यहाँ पे जो स्पेस जो कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह होती है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हमको 3 नंबर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसमें 3 पॉइंट अपन को यहाँ पे नोट करना है। पहला पॉइंट क्या अपन को नोट करना है कि लगभग इसकी सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसकी लंबाई लिखते हैं और चौड़ाई लिखते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है। यदि ये लिख दिए ना तो सामने वाला एकदम बिल्कुल समझ जाएगा, नहीं यार बंदे को कुछ आता है, जब वो लंबाई चौड़ाई लिख रहा है मतलब काफ़ी नॉलेज होगा। तो फैक्ट मेंशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है आपको। इसमें अपन को क्या लिखना है, उत्तर का विशाल मैदान लगभग 2500 किलोमीटर लंबा और 450 किलोमीटर चौड़ा है। अब आपने बोलोगे सर आपने लगभग क्यों लिखवा दिया, देखो एक्चुअली क्या है कि जो ये स्टैटिक्स डेटा होती है ना, तो बदलते घटते रहते हैं। क्या है, कभी कहीं की किताबों में मिल जाएगा 2501 है, कहीं 2550 है, इसलिए आप डाल दो लगभग में क्या रहेगा, उसमें ये रहेगा कि यदि आप थोड़ा बहुत आंकड़े एक दो ऊपर नीचे भी है ना तो वो इग्नोर कर देगा, नहीं उसने लगभग लिखा है, समझ रहे हैं। ये एक बहुत फैक्ट होते हैं आंसर राइटिंग के। कई के बच्चे क्या करते हैं कि आपको मालूम रहता करे नहीं यार आज 2515 है, 25 कन्फर्म नहीं रहता ना, तो सोचते हैं कि हम नहीं लिख रहे। और न लिखना बहुत ज़्यादा हानिकारक है लिखने के बजाय, समझ रहे। अपन को क्या लिखना है, उत्तर का विशाल मैदान लगभग 2500 किलोमीटर लंबा और 450 किलोमीटर चौड़ा है। सबसे पहले तो ये डाल दिया, फिर इसके लोकेशन मेंशन करो। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है हिमालय दक्षिण में, हिमालय के साथ हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो कि
भारत की प्रमुख अन्न पेटी है। बस सिंपल से लाइन बता दिया। या फिर जो कि भारत के लिए अन्न उत्पादन की दृष्टि से श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर अन्न ज्यादा उत्पादन यानी एग्रीकल्चर जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जलोढ़ मृदा ज्यादा पाई जाती है जो कि कृषि के लिए क्या करती है, ज्यादा लाभदायी होती है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। क्लियर बच्चों? 2 लाइन में मैंने बताया, फैक्ट डाले, बस इतना खत्म। उत्तर का विचार, इससे ज्यादा आपको कुछ डालना ही नहीं, इतने में अपन को नंबर मिल जाएगा। उत्तर का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं अपन दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। अब दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? देखो क्या होता है, जैसे हम पढ़ाते हैं अपने संस्था में, तो ये जो जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं मेंस में, तो जब हम पढ़ाते हैं अपनी संस्था में, तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं कुछ, तो इसको प्री का मेंस में लेते हैं, यानी कि हम प्री लेवल का भी पढ़ाते चलते हैं और मेंस लेवल का भी, ताकि जब मेंस की परीक्षा आती है ना, तो हमको क्या 4th पेपर हिंदी और निबंध बस पढ़ाना पड़ता है, और ये क्या पहले से पढ़ा हुआ रहता है। समझ रहे हैं? तो पढ़ने के उसमें है, अपन क्या करते हैं, प्री जब पढ़ते हैं तो उसके फैक्ट लिख लेते हैं, मेंस का कुछ देखते नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए मेंस में जो है अपन को क्या कंटेंट डालना है, ये अपने को आना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की बात करें हम, तो बच्चों ये हमारा है, ये हमारा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या रहती है, बहती है नर्मदा नदी है, और यहाँ पे हमारा क्या है, विंध्याचल पर्वत। यहाँ पे ये जो नर्मदा नदी और विंध्याचल की क्या नीचे, जो यहाँ से जो नीचे वाला भाग रहता है, ये पूरा क्या माना जाता है, ये पूरा। अब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? ऐसी आकृति जो दोनों ओर से त्रिभुजाकार आकृति में समुद्र से घिरी होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। 2 तरफ से समुद्र, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी। तो 2 साइड जो है इसके, किसमें, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। यदि हम द्वीप की बात करें बच्चों, ये हमारे द्वीप है, तो इसमें क्या होगा, चारों तरफ ऐसा भाग, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है ना, तो चारों ओर यदि उसके जल का क्षेत्र भरा हुआ है, जल का भराव चारों ओर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्वीप। क्या बोलेंगे, द्वीप। यदि हम इसके सेकंड जो ये कोई भी द्वीप है, इसके दोनों ओर यदि बस सी है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। ओके, क्लियर है ना, द्वीप और प्रायद्वीप में। अब हमसे यहाँ क्या पूछ रहे हैं, प्रायद्वीप दक्षिण क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये साउथ में स्थित है, इसलिए इसको बोल रहा है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है बच्चों, पठार क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पर्वत नहीं, यहाँ पूरे पठारी एरिया, इसलिए इसका नाम। ये मैंने बता, देखो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको जो आपको समझना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि 3 में ना आकर के 6 मार्क्स में आ रहा है, तो अपन को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा और डायग्राम भी मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपके 6 नंबर यहाँ पे पूरे मिलेंगे। समझ रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 6 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम 3 नंबर के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो यदि 6 नंबर में आता है, तो लिखने में भी अपन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब 6 मार्क्स में कैसे डालोगे, और यदि 6 मार्क्स में अपन ने तैयारी करी और 3 मार्क्स में आ गया, तो उसको कम कैसे करोगे, होता नहीं है ना, क्योंकि लालच आता है, इसको भी लिख दे, इसको भी लिख दे। इसलिए अपन को दोनों दृष्टिकोण से पढ़ना है, 3 मार्क्स भी और 6 मार्क्स भी। 15 मार्क्स में नहीं आएगा, 15 मार्क्स में यदि पूछेगा तो हिमालय पूरा पूछेगा, तो उसकी तैयारी हम अलग से करवाएंगे 15 के लिए। ठीक है बच्चों, तो अपन अब इसमें सबसे 6 मार्कर में मैंने बता दी, अब अपन को 3 मार्कर में लेके देखते हैं दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे विंध्याचल, ये पर्वत मैंने बताया ना, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार है। यह पठार भारत का प्राचीनतम और सबसे बड़ा भूभाग है, मतलब सबसे बहुत पुराना भाग है, इसलिए बोलते हैं सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा भूभाग है, जो कि भारत की खनिज पेटी है। 3 फैक्ट मेंशन किए, एक लोकेशन डाले कि कहाँ पे स्थित है, विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। दूसरा फैक्ट हमने क्या डाला कि क्या है, सबसे प्राचीन है। तीसरा बड़ा है, और चौथा खनिज पेटी, यानी कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मिनरल्स हमको यहाँ पे मिलती है। क्लियर है बच्चों?
तो ये हमारा होगा भारत दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर मैंने आपको आज 5 क्वेश्चन 3 मार्कर और 6 मार्कर दोनों के दृष्टिकोण से मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो कि आपके एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020 के जीएस के पेपर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट, ये सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसी रही क्लास, आपको कैसा लगा, लेक्चर पसंद समझ में आया कि नहीं? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को बच्चों लाइक जरूर करिए। लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और हम और अच्छी क्लासेस लाएंगे आपके लिए। इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ क्लियर कट नहीं हो रहा, तो उसमें कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, कि सर हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बच्चे परेशान हैं कि मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, तो उनको भी पढ़ाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने फ्रेंड सर्कल में सही बच्चों को सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या है, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा और कोई भी चैप्टर आपकी स्टडी से अछूता नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रह करके अच्छी मन लगा करके पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।